हेलो एवरीवन। टैली प्राइम के इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम देखेंगे लेजर्स क्रिएशन एंड ऑल्ट्रेशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो प्रेजेंटेशंस में बताया ही है कि ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंजेस करना। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इससे पहले हमने कुछ वीडियो प्रेजेंटेशंस यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, जिसमें से पहला वीडियो प्रेजेंटेशन था हमारा हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली प्राइम स्टेप बाय स्टेप। देन आफ्टर हमारा सेकंड वीडियो प्रेजेंटेशन था कि जो कंपनी हमने क्रिएट करा है, जो कंपनी हमने ओपन किया है, उसको कैसे क्लोज करेंगे, कैसे कंपनी की डिटेल्स में कोई ऑल्ट्रेशन करेंगे यानी कि चेंजेस करेंगे, एंड देन कैसे हम कंपनी को जरूरत पड़ने पर डिलीट कर सकते हैं। एंड देन फिर हमने थर्ड वीडियो प्रेजेंटेशन में कवर करा था कि अपने टैली के प्राइम के डेटा का कैसे हम बैकअप लेंगे एंड कैसे हम उस बैकअप को जरूरी पड़ने पर यानी कि जरूरत पड़ने पर उसको हम टैली प्राइम में रिस्टोर कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन होगा लेजर क्रिएशन एंड ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो कि आपको सीखना चाहिए सो दैट कि आप टैली प्राइम में परफेक्ट हो सके। मेनली मैं अगर बात करूं तो कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर हो या फिर टैक्सेशन रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो उसमें जरूरी होता है लेजर्स। सबसे पहले यहां पर हम लेजर्स को समझें तो लेजर्स को आसान शब्दों में आप खाता कह सकते हैं, आप अकाउंट्स कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि मेनली लेजर्स क्या होता है। अगर आपने टैली प्राइम में लेजर्स को नहीं सीखा तो ये कोर्स आपके लिए अधूरा रह जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि ये जो वीडियो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एक पॉइंट को आप स्टेप बाय स्टेप सीखें, नोट करें एंड देन दूसरों के साथ डिस्कस करें सो दैट कि आपके लिए टैली प्राइम सीखना बहुत ही इजी हो जाए। तो सबसे पहले यहां पर कुछ मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको मैं ओपन कर लेता हूं सो दैट कि उससे हम लोग समझेंगे कि अकाउंट्स या लेजर्स क्या होते हैं। यहां पर हम एग्जाम्पल के पर्पज से देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। जैसे कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें कैपिटल यानी कि कुछ ना कुछ पूंजी तो लगती है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट एक अकाउंट है, इसको हम लेजर्स भी कहेंगे। यहां पर ये भी देखिए जैसे हमने पॉइंट लिखा है स्टार्टेड बिजनेस बाय 1 लाख कैश एंड 50,000 SBI बैंक अकाउंट। तो यहां पर देखिए कैश अकाउंट एंड देन SBI बैंक अकाउंट ये हमारा लेजर है। सो हमें यहां पर टैली प्राइम में इन्हें क्रिएट करना पड़ेगा। एंड देन इसके साथ साथ यहां पर देखिए सेकंड पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम राज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो राज इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा सप्लायर है जिनसे हम माल खरीदते हैं, तो खरीदना दैट मीन्स परचेज भी हमारा एक अकाउंट है, एक लेजर है। एंड राज इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक लेजर है जो कि हमें यहां पर टैली प्राइम में क्रिएट करना होता है अकाउंटिंग के पर्पज से। देन आफ्टर यहां पर देखिए थर्ड पॉइंट है कैश पेमेंट मेड टू राज इलेक्ट्रॉनिक्स। सो कैश अकाउंट से हमने पेमेंट किया, किसको किया? राज इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो कि हमारे सप्लायर हैं। तो राज इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक लेजर बनेगा एंड देन कैश अकाउंट का भी एक लेजर बनेगा। देन आफ्टर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू रमन कंप्यूटर्स। तो यहां पर देखिए रमन कंप्यूटर्स के नेम से भी हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा। रमन कंप्यूटर्स हमारे एक कस्टमर होंगे जिसका लेजर आपको टैली प्राइम में क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए आपने सोल्ड किया यानी कि सेल किया, तो आपका सेल्स अकाउंट का भी एक लेजर यहां पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देन आफ्टर जैसे है हमारा फिफ्थ पॉइंट यहां पर सोल्ड गुड्स टू संजीव कमर्शियल्स। सो संजीव कमर्शियल्स हमारा एक कस्टमर होगा क्योंकि हम इन्हें माल बेच रहे हैं। एंड देन यहां पर फिर एक पॉइंट है कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹1500। तो देखिए हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ करा, हमारे लिए एक एक्सपेंस है डिस्काउंट अलाउड। सो हमें ये भी लेजर अपने टैली प्राइम में क्रिएट करना पड़ेगा। देन आफ्टर अगर हम बात करें इन SBI बैंक रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम रमन कंप्यूटर्स। हमने रमन कंप्यूटर्स को कुछ माल बेचा था, तो हमने रमन कंप्यूटर्स का यहां पर लेजर तो क्रिएट किया ही होगा। देन आफ्टर हमने कुछ, हमारे पास कुछ इनकम हुआ, हमने कुछ रिसीव करा। कहां पर रिसीव किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एक लेजर बनेगा एंड देन रमन कंप्यूटर्स का भी एक लेजर बनेगा।
देन आफ्टर हमारा 7th पॉइंट है पेड 1000 टू इजी एडवर्टीजमेंट ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। देखिए इजी एडवर्टीजमेंट ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। हमारा ये क्या है, ये हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। सो ये हमारे सप्लायर हुए एंड देन हमने किस पर्पस के लिए इनको पेमेंट करा है, क्या किस तरीके का एक्सपेंस है, तो ये हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। तो हमें देखिए एक तो अपने सप्लायर का भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन एडवर्टीजमेंट का भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। देन आफ्टर 8th पॉइंट मैंने लिया है पेड 2500 टू विपुल बिल्डर्स फॉर ऑफिस रेंट। अब देखिए हमने जो अपना ऑफिस करा है उसका रेंट पे कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंस क्या है, ऑफिस रेंट। एंड देन किसको हम पेमेंट कर रहे हैं, विपुल बिल्डर्स को। तो विपुल बिल्डर्स हमारे एक तरीके से सप्लायर हैं जो कि हमें रेंट से जुड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हमने यहां पर दोनों लेजर्स अकाउंट्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। देन आफ्टर हमारा 9th पॉइंट हमने लिया है पेड 500 टू डीवीसी। डीवीसी एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। यहां पर हम किस पर्पस के लिए इन्हें पेमेंट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का भी हमें यहां पर अपना एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं 10th पॉइंट जो हमने यहां पर लिया है, वो लिया है डिपॉजिट किया है 1000 कैश इन एसबीआई बैंक अकाउंट। तो देखिए कैश अकाउंट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन बैंक अकाउंट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपने टैली प्राइम में। फिर है हमारा 11th पॉइंट हमने जो लिया है एग्जांपल के पर्पस से है, वो है विथड्रॉन 500 कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक अकाउंट। सो यहां से देखिए हम विथड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या विथड्रॉ कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, तो हमारा कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। एंड देन हम कहां से विथड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने अपने बैंक अकाउंट से किया है, एसबीआई बैंक अकाउंट भी हमें यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहां पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जिससे कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट्स क्या होते हैं, बट मेनली ये अकाउंट्स टैली प्राइम में बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मेनली मैं आपको बता दूं कि यहां पर टैली प्राइम में बेसिकली बहुत से आपके जो हैं वो ग्रुप्स बने होते हैं। तो मेनली सबसे पहले हम लोग इसका पर्पस समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि जो टैली प्राइम है जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, मेनली इसके पीछे का रीजन है कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली सभी रिपोर्टिंग सेक्शंस जनरेट कर लेता है। आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, आपने कोई एंट्री पास करी, ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस शीट, डे बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी चीजें ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो जाता है, वो भी जस्ट आफ्टर सेविंग एनी वाउचर। यानी कि आपने कोई वाउचर बनाया, आपने कोई इनवॉइस बनाया, आपने कोई एंट्री करी, उसके बिहाफ पर ऑटोमेटिकली आपका जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस शीट, स्टॉक स्टेटस, यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्टॉक समरी, या हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, किनसे हमने कितना माल परचेज किया, कौन सी पार्टी को हमने कितना माल बेचा, किस पार्टी से हमें कितना पेमेंट आया और कितना आना बाकी है, किस पार्टी को हमें कितना पेमेंट करना है, कितना हमने कर दिया है, इसके साथ साथ हमने किस किस तरीके के एक्सपेंसेस किए हैं, कितना हमारा इनकम आया है, ये सभी चीजें आपका टैली प्राइम कैसे रिकॉर्ड रखेगा। तो मेनली इसके लिए जरूरी होता है आपको लेजर्स बना हो रहा, सो दैट कि ये आपका टैली प्राइम आपको इजिली समझा पाए, डिस्प्ले करा पाए कि इस तरीके के आपके जो हैं वो यहां पर वर्किंग किए गए हैं, इस तरीके के टास्क के लिए आपने क्या जो है वो एक्सपेंसेस करे, क्या आपकी इनकम्स रही, उस तरीके से रिलेटेड आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर यहां पर मेंटेन हो। वीडियो प्रेजेंटेशन थोड़ी लंबी होगी, बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये आपको काफी हेल्प करेगा पूरे के पूरे टैली प्राइम के वीडियो प्रेजेंटेशंस को समझने में। यानी कि पूरा का पूरा टैली प्राइम अगर आपको सीखना है तो ये जो आज का आपका वीडियो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ अब देखिए यहां पर ये कैसे कैटेगराइज करता है। तो सबसे पहले हमने जैसे कि पिछले वीडियो प्रेजेंटेशंस में कंपनी वगैरह बनाना तो सीख लिया था। अब यहां पर जो है मेरी कंपनी ओपन है, जो कि मैंने प्राइमरी अपडेट्स के नेम से बनाया है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे टैली प्राइम ऑटोमेटिकली आपकी एंट्रीज से जो आप लेजर्स बनाते हैं उसके थ्रू कैसे ये बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह जनरेट करता है। तो फर्स्ट थिंग यहां पर जैसे हम जाते हैं ऑल्टर में, ऑल्टर मतलब यहां पर होता है चेंजेस।
हम इसको डिस्प्ले पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। सो मैं ऑल्टर में जाता हूं एंड देन मैं जाता हूं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में जाने के बाद देखिए कि ऑटोमेटिकली यहां पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे एक बिजनेस में क्या क्या यूजफुल होता है, बैंक अकाउंट्स मैनेज करना, उसके बाद हो गया कैपिटल अकाउंट मैनेज करना, कैश इन हैंड से रिलेटेड मैनेज करना, करेंट एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड देन जो डिपॉजिट्स हो गए, इसके साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस हो गए, इनकम्स हो गई, एंड देन इसके साथ साथ परचेज अकाउंट हो गया, हमारा सेल्स अकाउंट हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेब्टर्स। अब यहां पर एक पॉइंट समझ लेते हैं हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड देन सन्ड्री डेब्टर्स क्या होते हैं। जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमारे डेब्टर्स होते हैं। देन आफ्टर सस्पेंस अकाउंट हो गया हमारा लोन से रिलेटेड, अनसिक्योर्ड लोन। ऐसे मतलब कि यहाँ पर कैटेगराइज ग्रुप्स बने हुए हैं, आपने सिर्फ क्या करना होता है, इससे जुड़े लेजर्स बनाने होते हैं। अब यहां पर मैं, जैसा कि आपने वीडियो प्रेजेंटेशन के थंबनेल में ही देखा होगा, लेजर क्रिएशन से रिलेटेड ये वीडियो प्रेजेंटेशन है। सो क्रिएशन शब्द से आप समझ लीजिए कि मेनली जो आपकी कंपनी बनी है, कंपनी ओपनिंग के बाद का जो आपका स्क्रीन आता है, वो जो मेन स्क्रीन होता है वो होता है गेटवे ऑफ टैली का। गेटवे ऑफ टैली में आप देखेंगे मास्टर्स के अंतर्गत सबसे पहले आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। क्रिएट यानी कि क्रिएशन, वो कुछ भी हो सकता है। अकाउंटिंग वाउचर्स जैसे आप क्रिएट करेंगे तो वो आपकी वाउचर्स हो गए। आप जैसे कि यहां पर ग्रुप्स क्रिएट करना है तो अकाउंटिंग ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हैं, लेजर्स क्रिएट करना है, करेंसी क्रिएट करनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रेजेंटेशंस में सीखेंगे, बट मेनली अभी हमारा टॉपिक है लेजर। सो जैसे हमें क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, हमें करना है लेजर्स, क्योंकि ग्रुप्स तो ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है। ऐसा नहीं हम ग्रुप्स क्रिएट नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बट हमारे बिजनेस के लिए जितने सफिशिएंट ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। अब जाते हैं हम लेजर्स में। अगर हम लेजर्स में जाएंगे तो मेनली यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। अगेन में ऑल्टर में जाकर के आपको डिस्प्ले करता हूं लेजर्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट आपके दो लेजर्स बने हुए हैं, पहला कैश, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लेजर्स क्यों नहीं बने हुए हैं, हमारे मन में ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। ऐसा इसलिए बिकॉज टैली प्राइम ये नहीं जानता कि आप किस से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, गुड्स से रिलेटेड करते हैं, सर्विस से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, आपके क्रेडिटर्स कौन है यानी कि आपके सप्लायर्स कौन हैं, आपके कस्टमर्स कौन हैं, आप किस तरीके की एक्सपेंसेस करते हैं, आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, ये सभी चीजें टैली प्राइम नहीं जानता है। दैट्स व्हाई यहां पर आपके लेजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है। आप लेजर्स को आसान शब्दों में अकाउंट कह सकते हैं। सो हम लोग यहां पर लेजर्स कैसे बनाएंगे। सो फर्स्टली गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन से क्रिएट में जाना है, देन आफ्टर आपको क्या क्रिएट करना है, लेजर्स क्रिएट करना है। सो गो टू द लेजर्स, देन आफ्टर देखिए सबसे पहले यहां पर आपको अकाउंट का नेम यानी कि लेजर का नेम डालना होगा। सो हमने जैसे अभी एग्जांपल के पर्पज से यहां से देखा था कि हमने कुछ हाईलाइट करे थे, जैसे कैश अकाउंट, तो हमने देखा कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, बट यहां पर देखिए फर्स्टली और हमें डिस्प्ले हो रहा है बैंक अकाउंट, जो कि एसबीआई बैंक अकाउंट। तो मैं यहां पर क्रिएट कर सकता हूं एसबीआई बैंक अकाउंट। ओके, सो एसबीआई बैंक अकाउंट मैंने अकाउंट का नेम रखा। देन आफ्टर ये एक तरीके का हमारा जो है वो बैंक अकाउंट है, तो बाकी सभी पॉइंट्स को मैंने छोड़ दिया। अंडर, अंडर मींस होता है हमारा ग्रुप। जो आपने अभी एसबीआई बैंक अकाउंट बनाया है ये किस तरीके का अकाउंट है, तो ये हमारा बैंक अकाउंट है। तो देखिए बैंक अकाउंट ऑलरेडी यहां पर बना हुआ है। बहुत सारे पॉइंट्स है, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, जो कि हम लेटर ऑन समझेंगे। अभी बेसिकली हम बेसिक से इसे सीखेंगे। सो हमने लिया बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स लेते ही देखिए आपके सामने बैंक अकाउंट डिटेल्स के नेम से पूरा का पूरा जो है वो लिस्ट ओपन हो गया, जहां पर आपको फिल करना है अकाउंट होल्डर का नेम क्या है। तो हमने डाल दिया भाई अकाउंट होल्डर का नेम है रविंद्र सिंह, मैं अपना ही नेम ले लेता हूं। देन आफ्टर यहां पर देखिए सॉरी, अकाउंट होल्डर का नेम ऊपर आ रहा था जिसमें हमारी कंपनी का नेम इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया है, बट अगर मैं चाहूं तो यहां पर चेंज कर सकता हूं रविंद्र सिंह। देन आफ्टर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर क्या है, तो रैंडमली मैं यहां से अकाउंट नंबर ले लेता हूं। ओके, सो ये मैंने डेमो पर्पज से लिया है। देन आफ्टर आईएफएससी कोड, सो एसबीआई, देन आफ्टर 00001122। ओके, सो ये भी मैंने रैंडमली ले लिया। देन आफ्टर बैंक नेम,
सो बैंक नेम की देखिए आपके सामने लिस्ट ऑफ बैंक्स ओपन हो गया, इसमें से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मेनली यहाँ पर आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने की जरूरत क्यों है। तो मेनली क्या होता है कि आप यहाँ पर चेक प्रिंटिंग के फीचर्स भी यूज कर सकते हैं, और आपको जैसा कि पता ही होगा कि हर एक बैंक का अपना अलग चेक का एक जो है वो फॉर्मेट होता है। सो जो आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं उसके बिहाफ पर आपका फॉर्मेट आता है। देन आफ्टर आपका ब्रांच क्या है, तो ब्रांच जैसे यहाँ पर नॉर्मली ले लेता हूँ गुड़गांव। देन आफ्टर यहाँ पर देखिए सेट चेक बुक्स हो गया, इनेबल चेक प्रिंटिंग हो गया, जो कि हम लेटर ऑन देखेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ अभी लेजर्स बनाना है। अगर आपको बैंक का एड्रेस डिटेल्स वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं। बैंक की जीएसटी नंबर क्या है वो डाल सकते हैं, एंड देन इसको आप सेव कर सकते हैं। ये आपका बैंक अकाउंट बन के रेडी हो गया। देन आफ्टर हमारा दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट भी हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। सो कैपिटल अकाउंट का भी मैंने अकाउंट यहां पर क्रिएट कर लिया, लेजर क्रिएट कर लिया। कैपिटल अकाउंट हमारा रिलेट करता है कैपिटल अकाउंट से, तो देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में हमारा कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी आ रहा है, हमने ले लिया। देन आफ्टर एड्रेस डिटेल्स वगैरह डालना है तो डालिए, अदरवाइज आप एंटर करके इसे आप सेव कर लीजिए। आपके दो लेजर्स बन के तैयार हो गए। देन आफ्टर यहाँ पर देखिए आप परचेज करेंगे तो आपका परचेज अकाउंट बना होना जरूरी है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर परचेज का अकाउंट भी बना लिया, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा जो है वो परचेज अकाउंट से रिलेट कर रहा है, तो हमने परचेज अकाउंट में डाल दिया। टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल रखते हुए एंटर प्रेस करके एंड देन लेजर को आप सेव कर लें। इसके बाद हमारा राज इलेक्ट्रॉनिक्स जो सप्लायर है, तो हमने यहां पर लिया राज इलेक्ट्रॉनिक्स। राज इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे सप्लायर हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी हमारे सप्लायर्स होते हैं उनको हम सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। सो हमने यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लिया। देन आफ्टर हमारा पॉइंट आता है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, जिसको हम लेटर ऑन काफी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल का मतलब होता है कि क्या आप इनके साथ जो इनवॉइसेस इन्हें प्रोवाइड कराएंगे, ये बिल बाय बिल कराएंगे, एंड जो आप इनसे पेमेंट लेंगे वो क्या बिल के अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए ये यस होना चाहिए। देन आफ्टर एड्रेस डिटेल्स वगैरह डालिए पार्टी की, पार्टी का स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये उसका बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, वो सभी चीजें डालते हुए आप इसको सेव कर लेंगे, सो दैट कि आपका लेजर बन के तैयार हो गया। देन आफ्टर हमारा है कैश पेमेंट। तो कैश को भी हमने हाईलाइट किया था, हमारा कैश अकाउंट होना चाहिए, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम में अवेलेबल है। सो हमें यहाँ पर देखिए राज इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम से एक लेजर बनाना था, वो भी हमने ऑलरेडी बना लिया जब हमने परचेज का बनाया था। सो यहाँ पर है कैश पेमेंट, तो हम कैश मीडियम से पेमेंट करेंगे, किसको करेंगे, राज इलेक्ट्रॉनिक्स को। देन आफ्टर है सेल्स, यानी कि सेल्स अकाउंट हमारा बना होना चाहिए। सो हमने यहाँ पर लिया सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारा रिलेट कर रहा है सेल्स से रिलेटेड, सो सेल्स अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी हमारा ग्रुप बना होता है। सेलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसको हम लोग सेव कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर फिर हमारा आता है किसको सेल कर रहे हैं, रमन कंप्यूटर्स को। तो रमन कंप्यूटर्स हमारा एक जो है वो कस्टमर है, तो यहाँ पर हमने रमन कंप्यूटर्स के नेम से भी लेजर यानी कि अकाउंट क्रिएट कर दिया। रमन कंप्यूटर्स हमारे एक जो हैं वो कस्टमर हैं, तो कस्टमर्स को यहाँ पर हम सन्ड्री डेप्टर कहते हैं, तो हमने सन्ड्री डेप्टर सेलेक्ट कर लिया। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस करते हुए इसको हम सेव कर सकते हैं। अदरवाइज एड्रेस डिटेल्स, उनका जो भी स्टेट है, कंट्री है, पिन कोड है, बैंक डिटेल्स है, उनका जो भी जीएसटी डिटेल्स वगैरह है वो डाल करके इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। तो हमने सेव कर लिया। देन आफ्टर हमारा आता है कि कुछ हमने एक्सपेंसेस करी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। सो हम यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस के भी जो है वो लेजर्स बना सकते हैं। एडवर्टीजमेंट्स एक्सपेंसेस के नेम से मैंने यहाँ पर लेजर्स बना लिए हैं। ये हमारा क्या है, एक तरीका एक्सपेंस है। सो हमने अभी एक्सपेंसेस में ले लिया। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अभी आप इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। जस्ट हमने कोई भी सेलेक्ट कर लिया, देन आफ्टर टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए देखिए एक तो है एंटर करके मैं सेव कर सकता हूं। अदरवाइज जैसा कि मैं जब कुछ डिटेल्स फिल कर लेता हूं और मैं चाहूं कि पूरी की पूरी स्क्रीन मेरी सेव हो जाए, तो मैं कंट्रोल ए का भी यूज कर सकता हूं, हेल्प ले सकता हूं। कंट्रोल ए शॉर्टकट की है पूरी की पूरी ओपन स्क्रीन को सेव करने की। देन आफ्टर यहां पर जैसे हमने किनसे
हम एडवर्टीजमेंट रिलेटेड सर्विस ले रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पर अपने सप्लायर बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, इजी एडवर्टीजमेंट ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। सो हमने कंपनी ले लिया इजी एडवर्टीजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो हमारा लेजर बनके तैयार है। चूंकि हम इनसे सर्विसेज लेते हैं, हमारे सप्लायर है, इसीलिए ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होंगे। एंड देन इसको हमने मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को सेव करते हुए एड्रेस डिटेल्स वगैरह डाल करके जो भी डिटेल्स आपको डालनी है डालिए, एंड देन इसको भी आप सेव कर लीजिए। देन आफ्टर हमारा आता है यहाँ पर पेड 2500 टू विपुल बिल्डर्स। तो विपुल बिल्डर्स भी हमारे एक सप्लायर होंगे, क्योंकि ये हमें सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर विपुल बिल्डर्स का भी लेजर बनाना पड़ेगा। विपुल बिल्डर्स का लेजर हमने बना दिया। ये हमारे सप्लायर हैं, इसीलिए इनको हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत रखेंगे। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को रखते हुए सभी डिटेल्स को फिल करके आप इसको सेव कर लें। देन आफ्टर हमारा हम इनसे रेंट की सर्विसेज लेते हैं। सो हमने क्या करा, रेंट एक्सपेंसेस के नेम से एक एक्सपेंसेस का लेजर बना दिया। ये भी हमारा एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। सो हमने एक्सपेंसेस में ले लिया, टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, एंड देन इसको हमने सेव कर लिया। देन आफ्टर यहाँ पर हमारा हो गया, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी करते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का भी मैं यहाँ पर लेजर बना लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। देन आफ्टर ये हमारा किस टाइप का एक्सपेंसेस है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी सिलेक्ट करिए। तो ये हमारा कुछ भी हमने लिया। देन आफ्टर टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसको हम सेव कर सकते हैं। देन आफ्टर हमारा हो गया किससे, तो डीवीसी गुड़गांव के नेम से एक लेजर बना लेते हैं, बिकॉज हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। सो ये भी हमारा एक तरीके से जो है वो एक्सपेंसेस के अंतर्गत आ गया। कोई भी एक्सपेंसेस सेलेक्ट करिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉट एप्लीकेबल करते हुए आप सभी डिटेल्स डाल करके एंड देन इसको सेव कर लें। देन आफ्टर हमारा आता है यहाँ पर देखिए हमारा कैश अकाउंट एंड देन एसबीआई बैंक अकाउंट तो अब बन चुका है। इसी के साथ साथ 11 पॉइंट जो था वो विथड्रॉन 500 कैश फ्रॉम एसबीआई, तो एसबीआई बैंक अकाउंट भी और कैश अकाउंट भी यहाँ पर सभी लेजर्स मेरे बने हुए हैं। तो ये था हमारा प्रोसीजर लेजर्स क्रिएशन के। आई होप आपको लेजर्स भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय द वे, अगर आपको कोई इश्यूज लगता है लेजर्स या अकाउंट्स में कोई कंफ्यूजन लगता है, सो दैट कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर उसका रेस्पॉन्स आपको करूंगा। अब आता है ऑल्ट्रेशन की बारी। ऑल्ट्रेशन मतलब चेंजेस करना। जहां पर भी आप टैली प्राइम में देखें ऑल्ट्रेशन, इसका मतलब होता है चेंजेस करना। चेंजेस करना इन द सेंस डिटेल्स में कोई चेंजेस करना है। सो आपने क्या करना है, अगर कोई चेंजेस करना है ना, तो गेटवे ऑफ टैली से आपको ऑल्टर पर जाना है। आपको लेजर्स में चेंजेस करना है, ऑल्टर में गए, ऑल्टर में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा लेजर। लेजर में जाने के बाद आप देखेंगे कि जितने भी आपने लेजर्स बनाए हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि नॉर्मली जो इजी एडवर्टीजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी स्पेलिंग में कुछ गलती हो गई है। देखिए ADVERTISEMNT हो गया, मुझे इसको सही करना है। कैसे करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट करा, देन आफ्टर हमने डाला इजी ADVERTISEMENT। अब हमने देखिए इसकी स्पेलिंग सही कर ली, एंड देन प्राइवेट लिमिटेड। सो मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना था, उसके लिए मैंने इसको ऑल्टर करा, एंड देन मैं चाहता हूं कि इसका मैं एड्रेस डिटेल्स डाल दूं। सो मैं यहां पर इसका एड्रेस डिटेल्स भी डाल सकता हूं। जो भी पिन नंबर वगैरह है वो भी मुझे डालना था, इसका जीएसटी नंबर वगैरह डालना है, तो वो डिटेल्स में डाल करके इसको मैं सेव कर सकता हूं। सो इसको कहते हैं ऑल्ट्रेशन। इसके साथ साथ देखिए यहां पर मैं ये भी आपको बता दूं कि बाय द वे समटाइम्स कि हमें कुछ लेजर्स गलती से हमने बना लिए जिसकी जरूरत नहीं थी, सो उसको डिलीट कैसे करेंगे। जैसे यहां पर हम सपोज ले लेते हैं कि जो राज इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको हमें डिलीट करना है। सो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट हमने यहां से ऑल्टर में गए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर में गए, हमने लेजर डिलीट करना है तो लेजर में गए। देन आफ्टर हमने जो भी लेजर डिलीट करना था, जैसे राज इलेक्ट्रॉनिक्स करना था, राज इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर रहा। डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की मैंने आपको पिछले वीडियो प्रेजेंटेशन में बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ऑल्ट डी शॉर्टकट की होता है डिलीशन के लिए। आप यहां से देखिए ये पूछ रहा है डिलीट, अगर आप यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। बट यहां पर देखिए मेनली मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। आप किसी भी लेजर को
ये टैली प्राइम में कुछ भी आप तभी तक डिलीट कर सकते हैं जब तक आपने उसको यूज नहीं करा है। यूज इन द सेंस, अगर मैं राज इलेक्ट्रॉनिक्स को अभी सिर्फ हमने क्रिएट करा है, ओके, अगर मैं इनके बिहाफ पर इनवॉइसेस बना दूं और चाहूं कि मैं इस जो भी मेरा लेजर है उसको मैं डिलीट कर दूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इसको डिलीट करने के लिए इससे डिपेंडेंट जितने भी वाउचर्स हैं मुझे सबसे पहले वो डिलीट करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आपको और भी बताऊंगा कि किस किस सिचुएशन में हम डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि टैली प्राइम डिलीट करने आपको नहीं देता है। सो अभी आप बेसिकली समझ लें कि जब तक आपने किसी लेजर के बिहाफ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करा है तब तक आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आप उसके बिहाफ पर कोई ट्रांजैक्शन कर देंगे, आप डिलीट करेंगे, डिलीट नहीं होगा। सो यहां पर हमारा पॉइंट था डिलीट करना है, यस। अगर आपने डिलीट को यस कर दिया तो देखिए यहां पर अब हमारा जो राम इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम से लेजर बना हुआ था वो अब आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको काफी हेल्प करेगा पूरे के पूरे टैली प्राइम के वीडियो सीरीज में। आपको मैं यहां पर और ये भी बता दूं कि यहां पर कंप्लीट सीरीज है वीडियो प्रेजेंटेशन का। सो आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट टैली प्राइम को सीख सकते हैं। ओके, सो आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।